स्टार्ट करते हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से हमारी ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है, इस पोर्शन से ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। यहाँ पर हम बॉन्ड फिजन, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, फिर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट 5 टाइप के होंगे। इंडक्टिव, मेजोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फिर इसके बाद हम स्टेबिलिटी देखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे और हमारा जीओसी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जीओसी के पहले टॉपिक बॉन्ड फिजन या बॉन्ड ब्रेकिंग से। बॉन्ड फिजन और बॉन्ड ब्रेकिंग का फिनोमेना देखते हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग कब होगी, कैसे होगी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग हेडिंग डालिए और इसमें लिखना फॉर्मेशन ऑफ 2 or more than 2 species, formation of 2 or more than 2 species form a single substance, always involve in bond breaking phenomena, always involve in bond breaking phenomena, in bond breaking phenomena। दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज जब आपस में मिलती हैं और एक बॉन्ड बनाती हैं तो उनका बॉन्ड टूटना भी निश्चित होता है कि वो बॉन्ड जैसे बनाया उन्होंने वैसे वो तोड़ भी सकती हैं। अब बॉन्ड तोड़ने के, बॉन्ड ब्रेक करने के 2 मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है होमोलिटिक ब्रेकिंग एंड सेकेंड मेथड है हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग। होमोलिटिक ब्रेकिंग और हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग। होमोलिटिक ब्रेकिंग का मतलब है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। पहले ही 2 कार्बन आए, कार्बन आपस में बॉन्ड बनाया। अब बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड टूट भी सकता है। अब बॉन्ड टूटने के भी 2 मेथड हैं, एक तो होमोलिटिक ब्रेकिंग है और एक हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग है। तो फर्स्ट मेथड आप डालिए हेडिंग होमोलिटिक ब्रेकिंग। होमोलिटिक ब्रेकिंग में कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होगा, लिखिएगा। इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग bonding electron are equally divided between bonding atom so that electrical neutral intermediate are obtained, known as free radical। डेफिनेशन में क्या लिखा कि होमोलिटिक ब्रेकिंग में क्या होता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपस में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे C और C के बीच के हमको बॉन्ड को तोड़ना है बाय द होमोलिटिक फिनोमेना, तो हम क्या करेंगे, जिनके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपस में इक्वली डिवाइड कर देंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम आपस में इक्वली डिवाइड कर देंगे। अब जो हमको ये मिलता है इसको हम बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब दूसरा मेथड है कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने का, वो है हेट्रोलिटिक ब्रेकिंग। तो इसमें लिखिएगा हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग bonding electron are completely shifted
towards bonding electron are completely shifted towards more electronegative element. Bonding electron are completely shifted towards more electronegative atom so that ions are obtained known as intermediate. जैसे दो एटम आपस में मिलकर के बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हेट्रोलेटिक हमको इनका फिजन कराना है, इनका बॉन्ड हमको तोड़ना है बाय द फिनोमेना ऑफ हेट्रोलेटिक। हमें बता दिया कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बी से, तो जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बी से तो ए क्या कर रहा होगा, अपने साइड बी के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, और इनको तो बॉन्ड तोड़ना है, तो ए क्या कर रहा होगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो बी से ले ही रहा होगा, साथ ही साथ बी के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ ले लेगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमारी होती है हेट्रोलेटिक ब्रेकिंग, होमोलेटिक ब्रेकिंग और हेट्रोलेटिक ब्रेकिंग। अच्छा, जो कार्बन फ्री रेडिकल होता है वो फ्री रेडिकल एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। हमारे पास बेसिकली जनरली तीन टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं, एक कार्बोकैटायन, एक कार्बोएनाइन और एक कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोएनाइन का मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब कि कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम बोलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। इसको नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक डालना है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस क्यों होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? पोलराइजेशन होता है। अब पोलराइजेशन क्यों होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से पोलराइजेशन होता है, और उस पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अब वो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स का कैसे होगा, किस टाइप का होगा, उनको हमने 5 पार्ट में क्लासीफाई करा है। बेसिकली अभी हम दो पार्ट में क्लासीफाई करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। पहला होगा परमानेंट इफेक्ट, नेक्स्ट है टेम्परेरी इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो परमानेंट होगा, और टेम्परेरी में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट टेम्परेरी रहेगा। अब परमानेंट इफेक्ट भी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है आई इफेक्ट, इंडक्टिव, जिसे कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे शॉर्ट में हम आई इफेक्ट बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक। सेकंड है मेसोमेरिक इफेक्ट, जैसे रेजोनेंस भी बोलेंगे एम इफेक्ट। और थर्ड परमानेंट इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, इसे एच बोलेंगे, एच इफेक्ट। ठीक।
अब जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है वो सिग्मा का भी हो सकता है, ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो, या पाई का हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो, या पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, या दोनों का हो, सिग्मा का भी हो और पाई बॉन्ड दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो। इंडक्टिव वो इफेक्ट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। मेजोमेरिक इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो, वो होता है मेजोमेरिक इफेक्ट। और लास्ट जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसमें इसमें सिग्मा का भी होता है एज वेल एज पाई, बोथ दोनों का डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है हाइपर कॉन्जुगेशन में। इंडक्टिव में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा का पॉसिबल है, मेजोमेरिक में सिर्फ और सिर्फ पाई का, और हाइपर कॉन्जुगेशन में दोनों का इफेक्ट, दोनों का डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। टेम्परेरी इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला है इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। अच्छा, टेम्परेरी कैसे समझना, जैसे कि हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक, अगर हम इसके पास जैसे ही हम H+ लेकर के आएंगे तो इसमें पोलराइजेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, हमको पाई बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव इसमें आ जाएगा और पार्शियल नेगेटिव इसमें आ जाएगा। जैसे ही हम H+ लाएंगे, हम जैसे ही H+ को हटा लेंगे यहाँ से, तो वैसे ही पोलराइजेशन ख़त्म। इस वजह से हमने इसको बोला इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट। इसको आप बनाइए, फिर हम पहले इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को। हेडिंग डालिए इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में लिखिए इट इज इंड्यूस्ड इफेक्ट, इट इज इंड्यूस्ड इफेक्ट and observe only when there is a difference in electronegativity, there is a difference in electronegativity within atom or group, within atom or group। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा तब ऑब्जर्व होगा जब हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिलेगा, वो किसी एटम से मिले या हमको कोई ग्रुप लगाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिले, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो हमको इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि हम एन ब्यूटेन लिखते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन लिखते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। अगर हम इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन में तो ऑब्वियसली कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होगा नहीं। कार्बन और हाइड्रोजन में अगर हम देखेंगे तो डेल्टा EN जो होता है, अगर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हो तो वो अप्रॉक्सीमेट 0 होता है कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से इसमें कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट, कोई भी आई इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। कोई भी आई इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आई इफेक्ट भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला प्लस आई एंड माइनस आई, अभी उसको आगे हम बताएंगे। तो एन ब्यूटेन में कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है, या अदर वर्ड्स में अगर हम बोलें तो ये कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, इसका म्यू 0 है। अगर हम वहीं इस हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दें, लाइक क्लोरीन,
हम इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दें लाइक क्लोरीन, और जब हम क्लोरीन लगाएंगे तो क्या होगा, क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये सबको पता है, क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो अब जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है। यहाँ पर डेल्टा ई एन 0 नहीं है। तो अब ये क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, अपने साइड पुल करने की कोशिश करेगा। जैसे कैसे पुल करेगा ज़रा देखते हैं। ये हमने n-ब्यूटेन बनाया। तो अब क्लोरीन यहाँ पर जो हमें पता है कि भाई क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पुल करेगा। जैसे ही पुल करेगा तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाएगा और इसके ऊपर डेल नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, डेल पॉजिटिव क्यों लगा रहे हैं हम, डेल पॉजिटिव का मतलब ये कंप्लीटली इसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, पार्शियली लिए, तभी तो हमने इसको परमानेंट इफेक्ट में डाला है। इसने डेल नेगेटिव हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसने परमानेंट नहीं कार्बन के इलेक्ट्रॉन लिए, इसने कार्बन क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाएगा और पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा। अब इसके ऊपर डेल पॉजिटिव क्यों आया, पूरा पॉजिटिव क्यों नहीं आया, पार्शियल पॉजिटिव ही क्यों आया, बिकॉज क्योंकि जो क्लोरीन है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन लेकर के कहीं भाग नहीं रहा है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाए पूरी तरह से। अगर पूरी तरह से जाता तो इसके ऊपर पूरा नेगेटिव आ जाता, पार्शियली इसी कंपाउंड के अंदर ही वो आई इफेक्ट को शो करेगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट शायद आपको केमिकल बॉन्डिंग में पता होगा, जैसे कि हम लिखते हैं ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव और ये न्यूट्रल। ठीक, एक एटम है, न्यूट्रल है, उसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और उससे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कौन, कई लोगों को लग रहा होगा कि सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ए नेगेटिव होगा, बट एक गलत। ए नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको अट्रैक्ट नहीं करना है, इसका ऑलरेडी ऑक्टेट क्या था, फुल था, आपने इसको एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया, प्रोवाइड कर दिया। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर जो होगा वो ए पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि आपने इससे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होगी, फिर न्यूट्रल वाले की और फिर नेगेटिवली चार्ज की। एकदम बेसिक है, केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया जाता है। अब इसका बताने का रीज़न यहाँ पर समझ में आएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन में अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज़्यादा, अभी जस्ट हमने देखा कि पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, बट इससे क्लोरीन से तो कम है, तो ये जो कार्बन होगा ये इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ये जो कार्बन होगा इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और वो भी इससे कम इफ़िशियंसी से निकालेगा। फिर अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, बट इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इस वजह से इसमें और कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर
हमको कोई आई इफेक्ट नहीं मिला था और यहाँ पर हमको इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस प्रेजेंट है। और ये कहाँ अब क्या इसमें देखने को मिलेगा, इसमें हमको ऑलमोस्ट जीरो क्योंकि कार्बन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आया, फिर अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया बट इसके पास पॉजिटिव इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा और अप टू 3 कार्बन के बाद देखा गया है कि पॉजिटिव चार्ज एकदम ख़त्म हो जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो हमको देखने को मिलता है वो अप टू 3 कार्बन तक ही हमको इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो नॉर्मल ब्यूटेन जो बना था उसमें हमको कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट देखने को नहीं मिला। वहीं हमने हाइड्रोजन को हटाया, क्लोरीन को लगाया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मिला। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को मिला तो हमको इंडक्टिव इफेक्ट भी देखने को मिला। और ये कंपाउंड किस तरह से, पोलर या नॉन पोलर? ये कंपाउंड पोलर है क्योंकि यहाँ पर पोल बन रहे हैं दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इस वजह से कंपाउंड जो है वो पोलर कैटेगरी में आएगा और ये इंडक्टिव इफेक्ट को शो करेगा। अब कुछ पॉइंट्स हम लिखाएंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, हमारे पास ये नाइट्रोबेंजीन बनी है। नाइट्रोबेंजीन है तो यहाँ पे कार्बन या नाइट्रोबेंजीन ना लें, बेंजीन हटा देते हैं। यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पे एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑब्वियसली नाइट्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर FON। तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये जो NO2 ग्रुप है वो इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इस कार्बन के पुल करेगा अपने साइड। अब ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया एज कम्पेयर टू दिस कार्बन। तो अब ये वाला जो कार्बन होगा वो अपनी तरफ इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और वो भी इससे कम इफिशियंसी से खींचेगा, ठीक। फिर अब इन दोनों कार्बन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब ये वाला कार्बन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ट्रिपल डेल पॉजिटिव आ गया, ठीक। फिर अब ये इन दोनों कार्बन में अप्रॉक्स मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अब नहीं बचा, सेम हो गया। तो यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो। अब हमें यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, हमको अप टू 3 कार्बन तक मैक्सिमम देखने को मिलता है। और आप ये सिंपल प्रूफ भी कर सकते हैं। आपको कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की याद होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की याद होगी और आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से देख सकते हैं। यहाँ तक बचेगी आपकी जो 0.05 बचेगी, यहाँ तक 0.05 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बचेगा आपको इस कार्बन के बाद। और इस कार्बन में ऑब्वियसली फिर 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। तो हमने कोई भी या तो एटम लगाएं या ग्रुप लगाएं, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमको मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उससे जो इफेक्ट पड़ेगा उस कंपाउंड के ऊपर एटम लगाने से या ग्रुप लगाने से, उस इफेक्ट को हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इसको आप नोट करिए, फिर इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के, इम्पोर्टेंट नोट डाल के। अब कुछ पॉइंट बना करके लिखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के कॉज। तो उसमें पहला पॉइंट बना करके लिखना, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में ही देखा जाता है। अभी हमने पाई इलेक्ट्रॉन को नहीं डिस्प्लेस कराया, वो हम मेसोमेरिक इफेक्ट में डिस्प्लेस कराएंगे। तो पहला पॉइंट लिखिएगा,
inductive effect is partial displacement of sigma electron takes place. Inductive effect is partial displacement of sigma electron take place. It means bonding electron remains in their orbit. It means bonding electrons remain in their orbit. पहला पॉइंट था कि ये जो होता है वो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है. पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होती है, पार्शियली शिफ्टिंग होती है. इस वजह से जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसी की ऑर्बिट में रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट नोट करना, इंडक्टिव इफेक्ट इज ओनली ऑब्जर्व ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट इज ओनली ऑब्जर्व ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इंडक्टिव इफेक्ट तभी ऑब्जर्व करा जाएगा जब दो कंपाउंड्स के बीच में, कार्बन या दूसरे कंपाउंड के बीच में, दूसरे एलिमेंट या ग्रुप के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा. थर्ड पॉइंट, इट इज़ परमानेंट इफेक्ट. इट इज़ परमानेंट इफेक्ट और ये परमानेंट इफेक्ट की कैटेगरी में आता है. It is permanent effect. Next point, it is a displacement effect. It is a displacement effect on increasing. It is a displacement effect on increasing या डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की जगह आप थोड़ा सा करेक्शन करिएगा. इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट. डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट. इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट. ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है ये इफेक्ट. ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम atom, on increasing distance from atom or attached group, inductive effect of that atom or group is decreases. Inductive effect of that atom or that group is decreases. जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल में देखा, इस NO2 का इफेक्ट पहले वाले कार्बन पे बहुत ही ज़्यादा था, फिर दूसरे वाले कार्बन पे कम हो गया और थर्ड कार्बन में और कम हो गया और फोर्थ कार्बन में था ही नहीं. NO2 का जो इफेक्ट था वो फर्स्ट कार्बन में बहुत ही ज़्यादा था, सेकंड कार्बन में उससे कम हुआ और थर्ड कार्बन में और कम हुआ और फोर्थ में तो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया. इस वजह से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पार्शियली प्रैक्टिकली. नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिकली इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व अप टू 3 कार्बन. प्रैक्टिकली इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व अप टू 3 कार्बन. 3 कार्बन तक ही प्रैक्टिकली इंडक्टिव इफेक्ट को ऑब्जर्व करा गया है. अगला पॉइंट, आई इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर या आई इफेक्ट इज एडिटिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इफेक्ट. जैसे कि
CH3Cl, ठीक, फिर CH2Cl, फिर CHCl, Cl, Cl। तो अगर इसमें पूछा जाए कि भाई बताओ सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन से कंपाउंड पर है, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा है, एक क्लोरीन क्या कर रहा है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक, तो एक ही आई इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पे दो क्लोरीन मिलकर के एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, दो क्लोरीन मिलकर के एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो यहाँ पे दो इंडक्टिव इफेक्ट इस तरह से बोल सकते हो। मान लेते हैं कि एक क्लोरीन जो है एक इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, तो दो क्लोरीन दो इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। और यहाँ पे जो तीन क्लोरीन है वो एक ही कार्बन को, तीन क्लोरीन एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो यहाँ पे तीन इंडक्टिव इफेक्ट लग रहे हैं। तो ये एडिटिव इफेक्ट होता है, आई इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इसको नोट करने के बाद इस पॉइंट के नीचे ये बना लीजिएगा। नोट करने के बाद इसको एक और पॉइंट नोट करिएगा, जैसे कि CH3। अच्छा, इसके पहले हम एक इन्फॉर्मेशन देते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों को शायद पता भी होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर, sp3, ये पता है। और अगर हम C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर अगर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और यहाँ पर अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो वो है sp2 और sp। यहाँ पर अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर पूछा जाए तो क्या होगा, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% होगा। 50% एस ऑर्बिटल है और 50% कार्बन की पी ऑर्बिटल है। ये केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 33%, और sp3 का परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा, 25%, क्योंकि यहाँ 3 p हैं और एक s है। और हमें पता होता है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसका जितना ज़्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो sp का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू sp2, और sp2 का एज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू sp3। तो ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। यह जिनको केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पता तो वो कॉपी में ज़रूर नोट कर लें इसको। और नोट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं हम। CH3 CH2 है हमारे पास, ठीक, फिर है हमारे पास CH3 CH2 CH2, ठीक। तो इसमें बताना है कि इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, CH3 अकेले का होगा, या CH2 CH3, या CH2 CH2 का होगा। एन मिथाइल, एन ब्यूटाइल और एन प्रोपाइल। तो सबसे ज़्यादा जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो एन प्रोपाइल का होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यहाँ एक ही sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ पर दो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ पर तीन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ पर तीन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है।
तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस। जैसे ही आप नीचे जा रहे हैं फिर आप ब्यूटाइल बनाएंगे, पेंटाइल बनाएंगे, तो जैसे आप नीचे ऐसे बनाते चले जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा ड्यू टू इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp3 कार्बन, ड्यू टू sp3 कार्बन। अच्छा, अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई। इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई। कैसे? इस पॉइंट को नोट करिए। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई क्या होता है? प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। प्लस आई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला इफेक्ट। जैसे कि अगर हम एक कंपाउंड बनाए, इसमें जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ये OH ग्रुप लगा हुआ है वो क्या कर रहा है? OH जो ग्रुप है वो बेंजाइल ग्रुप से, फिनाइल ग्रुप से क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, विड्रॉ कर रहा है। इस वजह से जो OH शो करेगा वो माइनस आई शो कर रहा है। और यहाँ पर जो NH2 है ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन क्या कर रहा होगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। इस वजह से ये क्या कर रहा है? ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब जो NH2 है वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। वहीं अगर हम इस फिनाइल की बात करें तो ये फिनाइल जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन OH को विड्रॉ डोनेट कर रहा है। यहाँ पर भी फिनाइल किस तरह से काम करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करेगा। तो फिनाइल प्लस आई इफेक्ट की तरह शो होगा। अब जैसे दोनों के एग्जाम्पल हमने देख लिए, प्लस आई का भी देख लिया और माइनस आई का भी एग्जाम्पल देख लिया। हमको याद बस इतना रखना है कि प्लस आई जो होता है ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें उन ग्रुप्स को हम कहेंगे, वो ग्रुप जो शो करेंगे वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें तो वो जो ग्रुप शो करेंगे वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक, इसको नोट करिए। जैसे कि और एग्जाम्पल्स देते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे काफ़ी सारे। यहाँ पर बताइए, जो सर्किल ग्रुप है वो नोट करने के बाद हम मिटा देते इसको। जो सर्किल ग्रुप है वो क्या शो करेगा? प्लस आई शो करेगा या माइनस आई शो करेगा? प्लस आई शो करेगा या माइनस आई? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है, ये दिख रहा है sp हाइब्रिडाइज है। और यहाँ पर जो ये कार्बन है वो sp
2 हाइब्रिडाइजेशन पर है। ये sp हाइब्रिडाइज है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है। और अभी अभी हमने पढ़ा जो sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है, तो इस वजह से ये वाला जो कार्बन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन। तो ये जो कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा वो शो करेगा -I, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो शो करेगा +I, वो शो करेगा +I। तो यहाँ पे जो फिनाइल है वो +I शो कर रहा है, यहाँ पर फिनाइल जो है वो +I शो कर रहा है। यहाँ पर बताइए CH3 क्या शो करेगा, +I या -I? जो भी एग्जाम्पल हो, सेकंड नंबर बोलते हैं, थर्ड। ऑर्गेनिक में रूल सिंपल होता है, आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस ज़्यादा करने होते हैं, उसी तरह से रिएक्शन के नाम और इंटरमीडिएट से याद होंगे। जितनी ज़्यादा आप NCERT की प्रॉब्लम्स लगाएंगे, जितनी बार लगाएंगे और बुक्स की लगाएंगे। और आप लोगों को हम GOC में कुछ DPP देंगे, और DPP डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी, DPP आप लोगों को टेलीग्राम के लिंक में मिलेगी। आप लोगों को हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना होगा, स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दिया होगा। और साथ ही साथ MS चौहान को भी सॉल्व कराएंगे, उसका भी होमवर्क मिला करेगा, MS चौहान का भी DPPs मिलेंगी और MS चौहान का होमवर्क भी मिलेगा। और वो आप डाउट भी आपको पूछना होगा तो टेलीग्राम में आप पूछेंगे, और हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, इसमें आपको बताना है कि CH3 जो है वो +I शो करेगा या -I। CH3 के बारे में बताना है, सर्कल कर देते हैं, गोला लगा देते हैं। फिफ्थ, यहाँ पर HSO3 क्या शो करेगा, +I या -I, और इसका आपको रीजन भी बताना है, +I शो करेगा या -I। तो थर्ड वाले को देखें, CH3, ये यहाँ पर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर है, और ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कार्बन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ड्यू टू इसका परसेंटेज एस करेक्टर। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इस वाले कार्बन से CH3 से विड्रॉ करेगा। तो ये क्या शो करेगा, हमें इसका आंसर देना था। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, दैट मीन्स ये वाला जो कार्बन है इसको डोनेट कर रहा है, मीन्स +I इफेक्ट शो कर रहा है। और फिनाइल की अगर हम बात करें तो देखिए फिनाइल यहाँ पर -I इफेक्ट भी शो कर रहा है। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें +I इफेक्ट शो कर रहा था फिनाइल, बट ऑन दिस क्वेश्चन ये -I इफेक्ट शो कर रहा है। फोर्थ में CH3 +I ही होगा, क्यों, क्योंकि sp3 हाइब्रिड कार्बन है और ये sp हाइब्रिडाइजेशन है इसका, इस कार्बन का। तो ये ग्रुप क्या करेगा, इससे इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, दैट मीन्स ये कार्बन, ये ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, दैट मीन्स ये +I इफेक्ट शो करेगा। और यहाँ पर ये ग्रुप जो है वो -I इफेक्ट शो करेगा। और ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, ठीक। ये सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। फिफ्थ, HSO3 क्या शो करेगा, +I और -I, +I और -I।
कार्बन और सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस वजह से जो सल्फ़र है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, पुल करेगा तो विड्रॉ करेगा तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और फिनाइल जो है वापस से प्लस आई शो करने लगेगा। यहाँ पे हमको एक बात समझ में आती है कि फिनाइल जो है वो प्लस आई भी शो करता है और कभी कभी माइनस आई भी शो करेगा, डिपेंडिंग ऑन क्या उसके पास में ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल से कौन सा ग्रुप अटैच। ठीक, तो एग्जाम्पल्स नोट करने के बाद ये पॉइंट ज़रूर नोट कर लेना। फिनाइल हैव so both effect plus I as well as minus I depending on group attached, depending upon their group attached.